नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। और एक बार फिर से बाजार में हरियाली तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ अच्छी दिख रही है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव साइड पे है। तेजी वाले शेयर्स बढ़िया तेजी में है और गिरने वाले शेयर्स थोड़ा कम ही गिर रहे हैं, ज़्यादा तो गिर नहीं रहे हैं। पोर्टफोलियो लगातार बीते 12-13 दिनों से अच्छा कर रही है। बस कभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा करती है, कभी थोड़ा कम अच्छा करती है, लेकिन नेगेटिव साइड पे तो ज़्यादा नहीं जा रही होगी। ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स खुश हैं, काफ़ी सारे दुखी भी हैं। वो ये कह रहे हैं यार पोर्टफोलियो में उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना इंडेक्स लेवल पे आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, इंडेक्स लेवल सुधर रहा है, पोर्टफोलियो भी डेफिनेटली सुधर ही जाएगा। आज की बात करूं तो निफ्टी भैया 25,430 हो चुका है, 100 पॉइंट्स की तेजी है। सेंसेक्स और निफ्टी एग्जैक्टली 0.4% ऊपर है और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, आधा परसेंट से ज़्यादा की तेजी है। मिड कैप इंडेक्स में 1/3% की तेजी है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट आधा परसेंट ऊपर दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ 875 शेयर्स नेगेटिव हैं, 1500 शेयर्स से ज़्यादा पॉजिटिव हैं, यानी बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफ़ी अच्छी है एज कंपेयर टू गिरने वाले स्टॉक्स। सेक्टर स्पेसिफिक केवल एक सेक्टर लाल निशान में, वो भी बिल्कुल फ्लैट है, और वो है एनर्जी क्षेत्र। 0.2% नीचे है मात्र, बाकी सब में तेजी है। आईटी लीडरशिप ले रहा है तेजी की, 0.9% की तेजी है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर कह सकते हैं आप। निफ्टी रियल एस्टेट में आधे % की तेजी है। फार्मा में 0.6% की। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज एफएमसीजी इंडेक्स आधा परसेंट ऊपर है। बाकी मिड कैप सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स में 1/3% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ ब्रोकरेज हाउसेज और टारगेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सन फार्मा पे सिटी ने बाय की रेटिंग मेंटेन करी है और टारगेट दिया है 2180 रुपए का। आईसीआईसीआई बैंक पे मॉर्गन स्टेनली ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं और 1800 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट यूबीएस ने बाय की रेटिंग शेयर करी है और टारगेट दिया है 5600 का। एफकॉन्स इंफ्रा जेफरीज ने बाय की रेटिंग मेंटेन करी है और टारगेट दिया है 580 रुपीज का। गोल्डमैन सैक्स ने बाय की रेटिंग मेंटेन करी है न्यूलैंड लैब्स पे और टारगेट दिया है 15,425 का। लॉरस लैब्स पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से सेल की रेटिंग आई है और टारगेट 675 का है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे मॉर्गन स्टेनली ने अपने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है 1100 रुपए के लक्ष्य के साथ। यस बैंक पे मॉर्गन स्टेनली ने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 17 रुपए का। श्रीराम फाइनेंस मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट दिया है 740 रुपए का। भारतीय एयरटेल एचएसबीसी भारतीय एयरटेल पे बाय की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट प्राइस दिया है 2200 रुपए का। बजाज फाइनेंस पे ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है मॉर्गन स्टेनली की और टारगेट दिया है 1050 रुपए का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आज ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट एंड अपडेट आते हुए दिखी हैं। आज के सेशन में एंजल वन, ओएफएसएस और आरबीएल बैंक का शेयर बैन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। खबरों के दम पर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो टीसीएस, रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज, अदानी एंटरप्राइजेज, स्टार हेल्थ, काया, नेटको फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं। एसईपीसी 442 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही 10% की तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में है। टॉप गेनर की लिस्ट में है पूनावाला फिनकॉर्प 12% ऊपर है। न्यूजन सॉफ्टवेयर, जेंसार टेक में 5%, 5.5% की तेजी है। पॉली मेडिक्योर और सोनाटा सॉफ्टवेयर 4% ऊपर है। गिरावट हो रही है कोहेंस लाइफ साइंसेज में 6.5% नीचे है और ब्लॉक डील हुई है यहाँ पे जिसकी वजह से नीचे है। डीसीएम श्रीराम 4% नीचे है। सीसीएल, शारदा एनर्जी, जीपीपीएल में 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी पे पहले डिस्कशन करते हैं। तेजी की बात करूं तो तेजी फुल फ्लैज है, लेकिन अभी नीचे और ऊपर की जगह पूरी तरीके से खुली हुई है क्योंकि वन साइडेड बड़ा मूव आ गया है। तो मैं कहूंगा निफ्टी में वेट एंड वॉच करें। 25,500 तक की जगह खुली है, लेकिन 25,500 के आसपास ही मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है हल्की फुल्की, और प्रॉफिट बुकिंग गिरने वाली नहीं होगी। 100, 125, 150 पॉइंट नीचे आएगा और फिर दोबारा ऊपर जा सकते हैं। बाजार में सारी तरफ से हरियाली और पॉजिटिव खबरें ही हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन अब खरीदने का सही भाव जो होगा 25,350, 325 के करीब होगा और टारगेट अभी भी स्टिल सेम ही है 25,500, 550, 600 जो शुरू से थे वही अभी भी हैं। आगे बात करें दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स, कल देव एक्सेलरेटर 5% का अपर सर्किट लगाया था, लेकिन आज 5% का लोअर सर्किट लगा दिया है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा 4.25% ऊपर है।
कल इसने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जितना मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अभी बराबर कर दिया इसने सब कुछ। 4% आज भी ऊपर है। अर्बन कंपनी की बात करी जाए तो 1.25% अभी भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इशू से 64% की तेजी है। बाकी आप सभी के लिए अमांटा हेल्थ केयर बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, विक्रांत में तेजी देखने को मिल रही है, हल्की फुल्की फ्लैट, इनफैक्ट तेजी तो क्या ही बोलना। एनलॉन हेल्थ केयर 10% ऊपर है आज एनलॉन हेल्थ केयर, तो ये स्टॉक आज एक्शन में है। एनलॉन हेल्थ केयर में 55% की टोटल तेजी हो चुकी है और 10% आज ही भागा है ये स्टॉक, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। आगे देखा जाए तो बाकी फ्लैटिश टाइप ही कामकाज हो रहा है ज़्यादातर स्टॉक्स में। निफ्टी की बात करूं तो 37 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आज लीडरशिप में है, इन्फोसिस, इटर्नल, हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा कर रहे हैं। तो 13 स्टॉक्स लाल निशान में, बीईएल, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में टॉप लूजर जो है ना वो 1% भी नीचे नहीं है, तो फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन जो टॉप गेनर है वो 2% ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा बाजार इस समय का। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।